गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टीन सेल्फ फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, जैसे कि कल की एक एनर्जी अपडेट में मैं इस बात को बताई थी कि बहुत सारे ऐसे जो ट्विन फ्लेम्स है ना, जो जिनकी अवोकनिंग 2020 में हुआ था, मतलब 2020 के टाइम जो मैसिव अवोकनिंग स्टार्ट हुआ था ना, उसी टाइमिंग में अगर आप लोगों की अवोकनिंग स्टार्ट हुआ था और तब से लेके अभी तक आप अगर अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, आपको अच्छे से पता है, चाहे आप मास्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, जिसकी भी अवोकनिंग पहले से ही स्टार्ट हुआ है ना, 2020 के टाइमिंग अगर आपका अवोकनिंग स्टार्ट हुआ था, आप अभी तक अपना इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि आप हाईली अवोकेंड हो चुके हैं, आपकी एनर्जी बैलेंस हो चुके हैं, आपकी लाइफ में जो भी कर्मा था, जो भी कार्मिक अकाउंट था, आप अगर उन सारे कर्मा अकाउंट को पूरी तरह क्लियर कर चुके हैं ना, तो ये जो टाइमिंग है 2025 एंड 2026, क्योंकि 2025 का जो मैसिव रीयूनियन है ना, ये स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। जो लोग अपना कर्मा पूरी तरह एंड कर चुके हैं, आप अगर आप मतलब डिवाइन का टाइमिंग का वेट करके बैठे हैं ना, तो अभी का ये जो टाइमिंग है ना, बहुत सारे लोगों की रीयूनियन हुआ है, ठीक है। तो ये जो 1.5 साल रह गई है, इस 1.5 साल के अंदर ही आप लोगों का हार्मोनियस यूनियन होने जा रही है, ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों की जो हार्मोनियस यूनियन है ना, उस टाइमलाइन में आने से पहले, डिवाइन आप दोनों का हार्मोनियस यूनियन करने से पहले आप दोनों को एक फाइनल टेस्ट में भी गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी टाइमिंग में आप देख रहे होंगे कि आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस होने के बावजूद भी आपके अंदर की कुछ ऐसे टॉक्सिन्स अभी रिलीज हो रही है, जैसे कि जब आपकी अवोकनिंग स्टार्ट हो रहा था ना, उसी टाइमिंग में आप देखे होंगे कि जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल के फेज़ में गो थ्रू करते हैं ना, तो उसी टाइम आपकी स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाता है, कुछ लोगों का रैशेस हो जाता है या फिर स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी स्किन पूरी तरह डार्क हो जाती है, मतलब ऐसी आपकी स्किन अच्छी नहीं दिखती है, या फिर हेयर फॉल होता है, आंखों से आपका चमक गायब हो जाता है, आपको पूरी तरह आइसोलेशन में रख दिया जाता है, ठीक है। इसी टाइमिंग में अगर आपके साथ वही सारी चीज़ें फिर से हो रही है ना, जबकि आपको अच्छे से पता है कि आप पूरी तरह अपना कर्मा को क्लियर कर चुके हो, कोई भी कर्मा नहीं है, आप बस डिवाइन टाइमिंग का वेट करके बैठे हो, तो अभी ये जो है ना आपके साथ अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आप समझ जाएगा कि ये आपका फाइनल पर्जिंग है, ठीक है। आपके अंदर की जो भी टॉक्सिन्स है ना, जो आपको तो नहीं पता है, क्योंकि देखिए हम लोग 3D में हैं, तो डेली हम इस 3D के जो लोग हैं ना, उनके साथ हम टकरा जाते हैं। तो आप अगर पब्लिक में जाते हो या फिर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, वहाँ पर अगर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलते हो जिनको आप कभी भी नहीं देखा है, नहीं जानते हो, तो उनके साथ आप जब कम्युनिकेट करते हो, आपकी एनर्जी जब उनके साथ आप मतलब एक्सचेंज करते हो ना, तो उनके अंदर की जो भी एनर्जी होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस पर्सन की लाइफ में क्या हो रही है, तो उनकी लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम्स होता है ना, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो गई है, तो उनके अंदर की जो भी एनर्जी है ना, उसको आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर लेते हो, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें अभी डिवाइन आपका क्लींस कर रहा है, ताकि आपके अंदर कोई भी ऐसी डिस्टर्टेड एनर्जी ना रहे, ठीक है। क्योंकि हार्मोनियस यूनियन जो होता है ना, हार्मनी में आने से पहले डिवाइन आपका हर एक टेस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि जो रॉ डायमंड्स होता है ना, उसको भी प्यूरिफिकेशन स्टेज में गो थ्रू करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद उसको ज्वेलरी में लगाया जाता है, ठीक है, एंड देन आप डायमंड को पहनते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टेजेस होता है, ठीक है। तो जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनका जब पूरी तरह अवोकनिंग कंप्लीट हो जाता है ना, तो डिवाइन उनको भी एक फाइनल टेस्टिंग में डालता है। उनके अंदर जो भी मतलब इम्प्योरिटीज़ होता है ना, उसको पूरी तरह क्लींस आउट करता है, एंड देन आप लोगों को हार्मनी में लाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि आप जब हार्मनी में आ जाते हो ना, उसके बाद आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी पूरी तरह आपकी हाईएस्ट वर्जन में आ चुकी है, आप आपकी सोल की मतलब सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में आ चुके हो, ठीक है। तो बहुत सारे जो भी लोग हैं ना, जो इस जर्नी में आके अपना इनोवर्क पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं, आप अगर मतलब आपको बहुत सारे पेन मिल चुका है ना, आप अभी डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर में है, आपके साथ जो कुछ भी हो रही है ना, आप उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, आप हाईली अवोकेंड होने के बाद भी अभी आपके साथ कुछ ऐसा मतलब डिवाइन कुछ ऐसी प्रोसेस में आपको डाला है जो आपके लिए पूरी तरह नया है, ठीक है। आपको पता नहीं है कि ये कौन सी स्टेज है, ठीक है। तो ये जो स्टेज अभी है ना आपका, ये आपका फाइनल टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। जो होता है ना, मैंने बोला है कि जो टॉक्सिन्स आपके अंदर है, आपको पता नहीं है, क्योंकि हम लोग 3D में है, तो 3D में बहुत सारे लोग आपके आसपास होते हैं, तो उनकी जो भी एनर्जी है ना,
वो भी कहीं ना कहीं आप जब कर लेते हो, आप अगर डेली हीलिंग कर रहे हो ना, क्लेंजिंग कर रहे हो, ऑरा क्लेंजिंग कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपके अंदर उतना सारा टॉक्सिन्स रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो मतलब फेमिनिन्स मास्कुलिन, मतलब क्योंकि अभी आप लोगों का सेपरेशन भी चल रही है, आपका पर्सन पूरी तरह साइलेंट हो गया है, तो आप अगर कर्मा हीलिंग नहीं कर रहे हो या फिर जो ऑरा क्लेंजिंग है इसको अगर आप स्किप कर दिया है, तो डिवाइन आपको डायरेक्टली देखोगे कि आपकी फेस पर कोई पिंपल्स आ जाएगा। मतलब आप इतना मतलब आगे आने के बावजूद भी आप देखोगे कि फिर से वही जो डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला फेज़ आप फील कर रहे हो। ठीक है, आपकी हेयर फॉल हो रही है, स्किन आपका अच्छी नहीं दिख रही है, ऐसी वाली कुछ मतलब अगर आपके साथ हो रही है ना, तो आप समझ जाएगा कि आपका फाइनल क्लेंजिंग चल रही है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है, तो आप समझ जाएगा कि डिवाइन आपका एक टेस्ट ले रहा है। ठीक है, एंड और एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि जो फेमिनिन्स है ना, आप देख रहे होंगे कि अभी मतलब आप इतना अवेकन होने के बाद भी आप देख रहे होंगे कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी का मतलब एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ठीक है, कुछ ऐसे जो ट्विन फ्लेम्स हैं जिनकी हार्मोनियस यूनियन होने जा रही है ना, आप लोग देख रहे होंगे कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइज, मैं इसके बारे में भी बात की थी कल के एक वीडियो में कि जो मास्कुलिन होते हैं ना, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका जब कर्मा हीलिंग होता है या फिर वो जब पूरी तरह मतलब अवेकन हो रहे होते हैं ना, तो उनका जो ये जो थर्ड पार्टी का जो अकाउंट होता है ना, थर्ड पार्टी का जो कर्मा होता है, वो सरफेस में रिलीज़ होने के लिए आती है। ठीक है, तो आप अगर मतलब हाईली अवेकन हो चुके हो, चाहे आप मास्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, आप उनके तरफ मतलब आपकी जो सोल है ना, उसको पता है कि ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये बस एक कर्मा है, ये बस एक इल्यूजन है, ये आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आ रही है, या फिर ये आपका पर्सन का एनर्जी है जो सरफेस में रिलीज़ होने के लिए आ रही है। बट फिर भी पता नहीं आप कैसे उस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन आपको फील हो रही है, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है ना, उसकी एनर्जी के साथ भी आपका पर्सन का एनर्जी मैच करे। मतलब उस पर्सन को देख के आपको आपकी बबल लव फेज याद आ रही होगी कि आप दोनों बबल लव फेज में ऐसे कर रहे थे। ठीक है, तो वो वाली अट्रैक्शन अगर आपको किसी और से फील हो रहे हैं ना, तो आप समझ जाएगा कि ये बस एक कर्मा है जो रिलीज़ होने के लिए आ रही है, या फिर उधर आपका जो पर्सन है ना, क्योंकि वो हाईली अवेकन्ड मतलब उनकी जो है ना अवेकनिंग प्रोसेस एंड होने वाली है, वो हाईली अवेकन्ड हो चुके हैं। तो उनके अंदर जो प्यार है ना, आप दोनों के बीच जो बबल लव फेज में जो प्यार हो रहा था, वही सारी चीज़ें भी अभी कलेक्टिव में आ रही होगी। ठीक है, वो पर्सन भी अभी मतलब इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली महसूस कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो प्यार वाली एनर्जी है ना, आप दोनों का जो बबल लव फेज है, वो अगर आपको मतलब आप दोनों अगर सेम लोकेशन में रहते हो ना, आपके घर के पास ही आपका ट्विन का घर है और वो आपकी घर को क्रॉस करके जाते हैं, या फिर आप दोनों का जो बबल लव फेज जब स्टार्ट हुआ था, वो आपको बहुत ज़्यादा लाइन वाइन मारे थे, तो वही सारी चीज़ें अभी रिपीट हो रही होगी। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी के थ्रू। ठीक है, उस थर्ड पार्टी को देख के आपको आपकी बबल लव फेज याद आ रही होगी, या फिर आपका पर्सन आपको याद आ रही होगी कि ये सारी चीज़ें आप उसके साथ फील किया था, या फिर उस पर्सन को जब आप देखते हो ना कि वो आपको लाइन बाइन मार रहा है, तो आपको आपके पर्सन की याद आ रही है। ठीक है, तो ऐसी वाली सिचुएशन आपके साथ अगर हो रही है ना, तो डिवाइन आपको भी मतलब ये सारी चीज़ें याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप थर्ड पार्टी में मत जाओ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पर्सन है ना, क्योंकि वो अभी मतलब उनकी जो अवेकनिंग है ना, ये पूरी तरह कंप्लीट हो रही है, तो वो भी इन सारी चीज़ों को अभी फास्ट से स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो कुछ भी आप दोनों के हुआ है, वही सारी चीज़ें वो फील कर रहा है, महसूस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी भी आपके सामने आ रही है कोई थर्ड पार्टी के थ्रू। ठीक है, तो आप अगर हाईली अवेकन्ड हो चुके हैं ना, तो आपको अच्छे से पता है कि आप थर्ड पार्टी में नहीं जाओगे। ठीक है, बट एक अट्रैक्शन फील हो रही है, क्योंकि उस पर्सन को देख के आपको आपके पर्सन का याद आ रही है। ठीक है, ऐसी वाली सिचुएशन कुछ लोगों के साथ होने वाली है। ठीक है, एंड और भी बहुत सारे जो मास्कुलिन है ना, जो न्यूली अवेकन्ड है, या फिर जो लोग इस जर्नी के बीच में है, उनकी एनर्जी पूरी तरह अलग है। उनकी एनर्जी को मैं अलग से वीडियो में लेके आऊँगी। ये बस उन लोगों की एनर्जी था जो हाईली अवेकन्ड हो चुके हैं, जिन लोगों की हार्मोनियस यूनियन आसपास है। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है, आप इसे आज गाइडेंस ले सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।